दोस्तों आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर बड़ा एक्शन लिया है और बैंक ऑफ बड़ौदा पर कार्रवाई करते हुए इसके एक सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या अपडेट आया है आरबीआई का, कौन सी वो सर्विसेज है जिसे बंद किया गया है और इस सर्विस को लेकर के कस्टमर पर क्या असर पड़ेगा, बिल्कुल डिटेल में हम बात करने वाले हैं। क्यों ऐसा किया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या गलती की है, तो चलिए फिर बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं हमारे इंडिया में बैंकिंग सिस्टम के सारे रूल आरबीआई बनाता है और आरबीआई से निर्धारित रूल पर बैंक काम करती है। अगर कोई बैंक आरबीआई के रूल को फॉलो नहीं करती है तो आरबीआई के पास पूरा अधिकार होता है कि वो उस बैंक का लाइसेंस रद्द कर सकता है या फिर उस बैंक की कोई सर्विस को सस्पेंड कर सकता है। और आरबीआई किसी की नहीं सुनता है, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक हो। आरबीआई का नियम सब पर बराबर लागू होता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे आरबीआई ने कार्रवाई की है और बैंक ऑफ बड़ौदा की जो बीओबी वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन है इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हर बैंक का अपना अपना एक एप्लीकेशन होता है। आईसीआईसीआई बैंक का है अपना, एचडीएफसी बैंक का, लगभग हर बैंक का होता है, एसबीआई का है योनो एप्लीकेशन। इसी प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा का भी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो आरबीआई ने बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। तो जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के नए कस्टमर अपना खाता खुलवाएंगे बैंक में तो वो अब बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे और किसी भी सर्विस का लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन ध्यान देना, ये सारी की सारी कंडीशन केवल न्यू कस्टमर के लिए लागू होगी। जो ओल्ड कस्टमर हैं जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से है बैंक ऑफ बड़ौदा की एप्लीकेशन में तो उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वो बिल्कुल अपनी एप्लीकेशन को पहले जैसा यूज कर पाएंगे, अपनी सारी सर्विस का लाभ ले पाएंगे। अगर हम बात करें कि ऐसा आरबीआई ने किया क्यों है, देखिए आरबीआई का एक स्टेटमेंट आया है जो कि वेबसाइट पर आप भी जाकर के पढ़ सकते हैं, हम आपको लिंक डाल देंगे। तो इस स्टेटमेंट में आरबीआई ने बताया है कि आरबीआई का जो रेगुलेट एक्ट है 1949 का, उसके सेक्शन 35A के तहत आरबीआई ने जो बैंक ऑफ बड़ौदा की एप्लीकेशन है इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। और इसके पीछे का जो रीजन है वो आरबीआई ने देखिए खुल के तो अपनी जो स्टेटमेंट है उसमें कहीं पर नहीं बताया है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी बैंक का जब कोई किसी प्रकार का ऐसा अपडेट आता है तो उस पर बैंक की छवि पर एक बड़ा असर पड़ता है। तो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह जानकारी नहीं दी गई है कि ऐसा क्यों किया गया है, लेकिन हम आपको बता दें कुछ न्यूज एंड रिपोर्ट के अनुसार जानकारी निकल के आई है। तो इसकी कहानी स्टार्ट होती है आज से लगभग 2-4 महीने पहले। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन है, इस बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों को टारगेट दिया गया था। यानी कि जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा में काम कर रहे हैं कर्मचारी, तो बैंक की तरफ से सभी कर्मचारियों को बोला गया था कि जो भी व्यक्ति बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना अकाउंट ओपन करा रहा है उसको आप बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कराइएगा। तो यहां तक तो सब कुछ ठीक था, जो अकाउंट ओपन करा रहे थे व्यक्ति उनका बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट किया जा रहा था और वो अपना एप्लीकेशन यूज कर रहे थे। लेकिन टारगेट इस हद तक दिए गए थे कर्मचारियों को, हद तो तब हो गई जब बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों ने किसी भी व्यक्ति के विदाउट परमिशन के उसका अकाउंट बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में बना दिया अपना टारगेट पूरा करने के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों ने यहां पर क्या किया कि जिस व्यक्ति के अकाउंट में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं था तो सबसे पहले उसके अकाउंट में एक रैंडम मोबाइल नंबर अपडेट किया खुद से, और जब मोबाइल नंबर अपडेट हो गया तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनके पास वैसे ही आ गई। सेकंड चीज ये है कि बैंक के कर्मचारी हैं तो बैंक में भैया सारा डाटा आदमी का रहता ही है, अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड का नंबर, सब कुछ उनके पास था ही। तो उन्होंने क्या किया कि मोबाइल नंबर अपडेट करके और विदाउट कस्टमर की परमिशन के उसका अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दिया बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में, ताकि बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन का एक टारगेट पूरा हो पाए जो कि कर्मचारियों को टारगेट दिए गए थे। इसके बाद हुआ क्या, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आने लगी कि भैया हमने अपना अकाउंट बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में बनाया नहीं है तो फिर हमारा अकाउंट का रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया। और इसी के चलते उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, उनके साथ फ्रॉड हो गया इस चक्कर में। तो उन्होंने अपनी कंप्लेंट की आरबीआई के पास, और ऐसे भी बहुत सारी कंप्लेंट आरबीआई के पास जा रही थी कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है हमारी विदाउट परमिशन के बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में और हमने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो इन सबको देखते हुए आरबीआई ने एक कमेटी बैठाई और इसकी जांच पड़ताल शुरू की। 2-4 महीने में जब जांच की तो यह पाया गया कि भैया सच में ऐसा कुछ हुआ है और आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा से इसकी रिपोर्ट मांगी है
और जब तक आरबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा से संतुष्ट नहीं हो जाता है तब तक आरबीआई ने बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में न्यू कस्टमर को जुड़ने से रोक लगा दी है। इस प्रकार से इसकी कहानी हुई है। हम भी आपसे हमेशा यही बोलते हैं कि देखो, कोई भी बैंक हो, सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, आप लोगों के पास पूरा अधिकार होता है कि आप आरबीआई तक कंप्लेंट करें। अगर आपको कोई समस्या आ रही है बैंक से तो आप एक बार कंप्लेंट करके तो देखिए, 101% आपको सॉल्यूशन मिलता है। क्योंकि बैंक अपनी मनमानी करते हैं, हम मानते हैं, लेकिन अगर आप लोग जागरूक रहेंगे, अपने अधिकार को आप जान पाएंगे, तो आज नहीं तो कल बैंक पर कार्रवाई होगी। जब एक लोग कंप्लेंट करेगा एक ब्रांच से, तो ऐसे ही इंडिया में उनकी हजारों ब्रांच होती हैं, बैंक की 10,000 20,000 ब्रांच होती है। सोचिए, अगर एक ब्रांच से अगर एक कंप्लेंट जाएगी और 10,000 कंप्लेंट किसी बैंक के अगेंस्ट जाएगा तो उस पर कार्रवाई होना निश्चित है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमें कोई समस्या आ रही है तो हम कंप्लेंट करेंगे तो हमारी एक कंप्लेंट से क्या होगा। ऐसे ही इंडिया में इसकी बहुत सारी ब्रांच होती है बैंक की, और हर ब्रांच से अगर एक कंप्लेंट भी गई तो बैंक पर 101% कार्रवाई होती है। और अगर बैंक दोषी पाया जाता है तो 101% उस पर कार्रवाई करती है आरबीआई। आरबीआई किसी की नहीं सुनती है, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो। और आप इस न्यूज से बिल्कुल मत घबराइएगा। आरबीआई का जो भी एक्शन हुआ है यहां पर कि वो बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए हुआ है, बैंक पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे आपका पैसा सुरक्षित है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन है बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में, वो अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन भी कर पाएंगे और सारी सर्विस का लाभ भी ले पाएंगे। आई होप की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।